हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस बुक का सेकंड का पार्ट नंबर 2। स्पेशल पर्पस बुक सेकंड का पार्ट नंबर 2। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्स बुक बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? सेल्स बुक। तो चलो, आप जब तक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया। चलो हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मेट रेडी करना होगा। जल्दी से फॉर्मेट को रेडी कर लेते हैं। पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आता है डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, यहाँ पे डिटेल, कॉस्ट और लास्ट में टोटल। ओके, कोई खर्चा होगा तो उसका हम अलग बीच में कॉलम बना लेंगे। चलो, तो फॉर्मेट बन गया है। ऊपर हेडिंग डाल देंगे सेल्स बुक। ठीक है, सेल्स बुक। तो चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है प्रिपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ ग्रूमन ट्रेडर्स डीलिंग इन फर्नीचर। तो इनका बिजनेस किस चीज का है? फर्नीचर का बिजनेस है। ओके, ओपन द लेजर अकाउंट आल्सो। तो लेजर तो मैंने आपको बता दिया था एंट्री पास करके कैसे बनाना है परचेज बुक में। सेम वैसे ही लेजर बनाना, मैं आपको ओनली सेल बुक बना के दे देता हूँ, आप लेजर बना लेना। ठीक है, तो 1 अप्रैल को सामान बेचा है MS गुप्ता फर्नीचर हाउस को। कितना? 100 चेयर बेची हैं, एक 1500 की और 40 टेबल 2000 की एक, और ट्रेड डिस्काउंट है 5%। तो 1 अप्रैल, यहाँ लिख लिया 1 अप्रैल 2024 को किसको बेचा है? MS गुप्ता को। ठीक है, और एक मिनट, MS गुप्ता तब फर्नीचर कितने का? 100 चेयर है @ 1500 की एक, 40 टेबल है @ 2000 की एक। जो भी आएगा उसमें से हमें क्या लेस करना है? ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट? 5%। और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो 100 चेयर हैं, एक 1500 की है, तो ये हो गई 1.5 लाख रुपए की। और 40 चेयर 2000 की एक है, तो ये हो गया 8000 की। टोटल हो गया 158, जिसमें से हमें लेस कर देना है उसका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है? 7900 माइनस 158,000 से 900 घटा देंगे, 150,100। तो यही इनकी क्या है? कॉस्ट भी है। यही आ गया आपका टोटल में। ओके, कर लोगे? आगे चले? ठीक है, फिर है 10 अप्रैल को, 10/4/2024 को बेचा है MS अजीत सिंह एंड सन्स को। MS अजीत सिंह एंड सन्स को 150 डेस्क है, एक है 1000 रुपए की, और 160 चेयर्स हैं, 1500 की एक है, और ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है।
ट्रेड डिस्काउंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, 5% है इस पे भी, ठीक है। 150 इंटू 1000, 1.5 लाख, 160 इंटू 1500, 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 प्लस 1.5 लाख तो ये हो गया 3,90,000। इसका 5% होता है 1900, 19,500। तो 3,90,000 में से 19,500 घटा देंगे तो 3,70,500 बचेगा। यही हमारा कॉस्ट में आ जाएगा, यही हमारा टोटल में भी आ जाएगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम टू सेम परचेज बुक की तरह ही है। लास्ट है 15 अप्रैल को, सामान बेचा है MS आइडियल फर्नीचर को, आइडियल फर्नीचर, ठीक है। 10 सोफा @ 75,000 का एक है। 5 अलमीरा, 3,000 रुपये की एक है। 25 राउंड टेबल, 4,000 रुपये का एक है। लेस ट्रेड डिस्काउंट इस पे है 10%, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, सारे पॉइंट खत्म। दस इंटू 75,000 तो हो गया 7,50,000। 5 इंटू 3 15,000। 4,000 गुना 25 तो ये हो गया 10 लाख, सॉरी 1 लाख। ओके, 1 लाख प्लस 7.5 लाख प्लस 15,000 तो टोटल हो गया ये 8,65,000। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे इसको, इसमें से अभी 10% भी लेस करेंगे 86,500 तो ये आ जाएगा 7,78,500, 7,78,500। बस ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब हम इनके टोटल देख लेते हैं, टोटल कितनी सेल हुई है, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है तो फोटो भी खींच लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं टोटल कर देता हूँ। तो ये आ गया 12,99,100, ठीक है। आगे 778500370500111100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। 1 मिनट, इसमें हमारा आंसर मिसमैच कैसे हो रहा है, तो ये मिस्टेक कर दी क्या हमने। आइडियल फर्नीचर को बेचा था 778850 का, ये भी हमारा ठीक है। 778500। MS अजीत सिंह को बेचा था 3,70,500 और उनको 150, इनका 2,18,500 कैसे आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई क्या। 2,000 इंटू 40 है 80,000, क्लास एक मिस्टेक हुई है, 1 0 कम है। तो ये 80,000 प्लस 1.5 लाख ये हो गया 2,30,000, ठीक है। इसको करेक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2,30,000। इसका 5% बनता है 11,500। 2,30,000 में से 5% घटा देंगे तो 2,18,500, 2,18,500 और टोटल में भी आ जाएगा 2,18,000। अब हम ऐड करते हैं सबको, ठीक है। तो 2,18,500 प्लस 370,500
प्लस 7,78,500 क्या आएगा 1367500 1367500 1367500 ओके। तो टोटल हमारा आंसर मैच हो गया कि भाई टोटल हमने परचेज सेल इतने का किया है। सेल कितने का किया है 1367500 का। इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करोगे आप, ठीक है। तो MS गुप्ता फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 218500। फिर आएगा MS अजीत सिंह एंड सन्स अकाउंट डेबिट 370 500। लास्ट आएगा MS आइडियल फर्नीचर अकाउंट डेबिट 7,78,500। तीनों को जोड़ेंगे टू सेल्स अकाउंट। टोटल सेल कितनी थी 1367500। ये इनकी जनरल एंट्री आपको फॉर्मेट में बनाकर कर देनी है। लेज़र आप जानते हो कैसे बनाना है, जैसे मैंने आपको परचेज में बनवाया था वैसे ही आपको उन सबके लेज़र बना देने, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इसमें तो कोई आपको खर्चा भी नहीं दिया। तो सिंपल लेज़र क्या बनाओगे, तो इसमें मे लगा के पढ़ोगे MS गुप्ता फर्नीचर में 2 सेल, MS अजीत सिंह में 2 सेल और MS आइडियल फर्नीचर में 2 सेल, ठीक है। मैं बना देता हूँ लो, ये हो गया MS गुप्ता में 2 सेल्स 2,18,500। टोटलिंग करोगे 2,18,500 2,18,500। तो इधर आ जाएगा 2,18,500 बाय बैलेंस CD। ऐसे ही अजीत सिंह का करोगे तो इधर आ जाएगा 2 सेल्स 370,500 370,500 370,500 बाय बैलेंस CD, ओके। और ऐसे ही आइडियल का भी आ जाएगा, आइडियल फर्नीचर। फॉर्मेट बना के करना आप, ठीक है ना। मैं तो शॉर्टकट बना रहा हूँ रफली, लेजर आपको अच्छे से बनाना है अकाउंटिंग के, ठीक है। 2 सेल्स 778,500 778,500 778,500। पूरा क्वेश्चन ही कर दिया मैंने लगभग। बाय बैलेंस CD। अब देखना एक लेजर बनेगा सेल का। सेल्स में आ जाएंगे तीनों के नाम बाय साइड, क्रेडिट साइड बाय MS गुप्ता 2,18,500 बाय MS अजीत बाय आइडियल फर्नीचर। तो आएगा 370,500 778,500 जो भी आएगा टू बैलेंस CD। तो 1367500 1367500 1367500 बन गया हमारा लेज़र भी, ओके। एंट्री भी पास कर दिया हमने, लेज़र भी बना लिया और सेल बुक भी बना लिया है, ओके। तो इस तरीके से आपको ये कर देना है पूरा क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया, तो लेज़र का भी ले लो साथ में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको करना है। ये ध्यान रखना, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है सिर्फ वही चीज़ आप रिकॉर्ड करोगे, जिसका नहीं है वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रीड करा देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर सेल बुक ऑफ MS ज्ञान एंड ब्रदर्स दिल्ली डीलर ऑफ स्टेशनरी। ये इनका काम क्या है, स्टेशनरी का है। और आपको साथ में लेज़र बनाना है, जैसे मैंने अभी बना के दिखाए हैं। क्या कोई दिक्कत है? तो 1 जुलाई को सोल्ड किया MS स्टेशनरी मार्ट को, तो ये आप लिखोगे सोल्ड MS पूरन चंद एंड कंपनी
चंडीगढ़, इनकी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। 6 डजन पेन है, 200 रुपये का पर डजन। लेकिन जो 10 जुलाई वाली है ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि पुराना न्यूज़पेपर आपने बेचा है, तो न्यूज़पेपर बेचना आपका काम नहीं है। सेल बुक में सिर्फ जो जिस चीज़ का बिजनेस है उससे रिलेटेड आएगा। तो इनका बिजनेस है स्टेशनरी का। अगर कोई स्टेशनरी का आइटम आप सेल करते हो तो वही चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी है। फिर 25 तारीख को उधार में बेचा रहीन को, तो वैसे भी उधार वाली थी ऊपर की भी, ये भी रिकॉर्ड करोगे। और 30 जुलाई वाली भी आपको रिकॉर्ड करनी है। कुल मिला के आपको इसको इग्नोर करना है, क्योंकि आपके बिजनेस का नेचर का नहीं है। तो सारी ट्रांजेक्शन को आप लिखोगे जैसे मैंने फॉर्मेट में कराया था अभी। सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सेल्स बुक एंड राज एंड कंपनी कोलकाता डील इन फर्नीचर। तो इनका बिजनेस किस चीज़ का है? फर्नीचर का है। अगर फर्नीचर के अलावा कुछ और भी चीज़ें होती है तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। कुछ 5 जनवरी को सोल्ड कराए टू हरी एंड कंपनी को 10 टेबल है, 20 शेयर है, इसको तो रिकॉर्ड करना है। 10 जनवरी को MS शर्मा को बेचा है अलमीरा स्टूल्स, तो इसको भी आप रिकॉर्ड करोगे। लेकिन जो ये वाली ट्रांजैक्शन है 20 जनवरी वाली, ये रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि आपने क्या बेचा है? प्रिंटर। प्रिंटर आपके बेचने का काम नहीं है। आपका बेचने का काम क्या है? फर्नीचर है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो इसको क्या करना है? इग्नोर। लास्ट पॉइंट है इसमें कि 25 जनवरी को टेबल बेची है और एक रिवॉल्विंग चेयर बेची है, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे। तो दोनों ही 5 और 6 क्वेश्चन दोनों ही सेम है, बस आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना, और सॉरी पॉइंट नंबर 10 जुलाई वाला नहीं करना, और क्वेश्चन नंबर 6 में 20 जनवरी वाला नहीं करना, और बाकी आपको करना है अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। तो आप का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को आपको करके लाना है। आंसर आपके ये नीचे दिए हुए हैं, तो आप मैच कर सकते हो इनसे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है।